हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो 18 अप्रैल 2020 को हमने स्टार्ट किया था ये यूट्यूब चैनल और इस चैनल को हो चुके हैं पूरे 3 साल। तो ये 3 साल की मेहनत और आप सभी के इतने प्यार से मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चैनल इतना बड़ा हो पाएगा। तो इसी खुशी में मैं अनाउंस करने वाला हूँ एक आर्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ गोइंग टू बी मिस्टर कलाकार आर्ट कॉम्पिटिशन सीजन 1। इस आर्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कुछ ऐसा है कि आई ऑलवेज वांटेड टू गिव यू ऑल अपॉर्चुनिटी अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट योर स्किल्स इन फ्रंट ऑफ दिस होल वर्ल्ड। अब बिना कोई टाइम वेस्ट के इस कंपटीशन के कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि रूल्स, रजिस्ट्रेशन, प्राइजेस। और हाँ, प्राइजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप से। तो टोटल इस कंपटीशन में 2 ग्रुप्स होने वाले हैं, जूनियर ग्रुप एंड सीनियर ग्रुप। जो भी 12 साल या उससे कम के बच्चे होने वाले हैं वो जूनियर कैटेगरी में आने वाले हैं, और जो भी 13 ईयर्स और उसके ऊपर के एज वाले सारे हैं वो सीनियर कैटेगरी में आने वाले हैं। और इस कंपटीशन में आपको आपके स्किल्स डिस्प्ले करने के साथ साथ आपको अपने आइडियाज़ भी डिस्प्ले करने होंगे, क्योंकि इस कंपटीशन में मैंने काफ़ी सोच समझ के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, दूसरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इन 2023, तीसरा आई ड्रॉ व्हाट आई ड्रीम, चौथा लैंडस्केप एंड फिफ्थ पोर्ट्रेट्स। सो इन 5 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ड्राइंग करनी है। मूविंग विद द नेक्स्ट थिंग विच इज विनर्स एंड प्राइजेस। सो इस कॉम्पिटिशन का जो प्राइज है दैट इज गोइंग टू बी कैश प्राइज ऑफ वर्थ ₹12,000 और टोटल 20 विनर्स होने वाले, 10 फ्रॉम ईच ग्रुप, जिसमें सभी को सर्टिफिकेट प्लस मेरे सोशल मीडिया हैंडल में शाउट आउट। और जो टॉप 3 होंगे फ्रॉम ईच ग्रुप विच इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दे विल बी अवेलिंग कैश प्राइजेस। और इन सब के अलावा एक स्पेशल अवार्ड रहेगा विच इज़ कलाकार चॉइस अवार्ड, जो कि मिलने वाला है मोस्ट पॉपुलर आर्टवर्क को। मतलब जो भी आप इंस्टाग्राम में अपने आर्टवर्क को पोस्ट करोगे, आप सभी में से जिसके पोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा, ये अवार्ड जाने वाला है उनको। और ये जो हमारे विनर है इनको मिलेगा सर्टिफिकेट प्लस शाउट आउट एंड ऑल्सो द कैश प्राइजेस। और हाँ, अगर इस अवार्ड में जीतना है तो मेक श्योर कि व्हेनेवर यू अपलोड योर आर्टवर्क ऑन योर इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू टैग मिस्टर कलाकार इंडिया। और साथ ही साथ ये दोनों हैशटैग्स यूज करना मत भूलना। सब इन सब के बाद बारी आती है कि हम इस कंपटीशन में रजिस्टर कैसे करें या पार्ट कैसे लें। तो देखो, इस कंपटीशन में जो जूनियर कैटेगरी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस इज फ्री, और जो सीनियर कैटेगरी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट ₹199। सो अब रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं जूनियर कैटेगरी का। तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिसको ओपन करने के बाद आपको अपने डिटेल्स अपलोड करने हैं, जैसे कि नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। और आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा अपने आर्टवर्क अपलोड करने का। आर्टवर्क जब भी अपलोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो आर्टवर्क का फोटो हो वो एकदम ऊपर से क्लिक किया हुआ हो एंड आपके आर्टवर्क के ऊपर आपका सिग्नेचर भी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको अपने आर्टवर्क को कुछ इस तरह से होल्ड करके अपनी एक फोटो अपलोड करनी है। मेक श्योर कि आपका फेस एंड आपका आर्टवर्क प्रॉपर विजिबल हो। और अब सीनियर ग्रुप के लिए, तो आप सभी के लिए भी ऑलमोस्ट सारा चीज सिमिलर है जूनियर कैटेगरी से। बस फर्क इतना है कि आप सभी को रजिस्ट्रेशन फी पे करना है, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक UPI ID मिल जाएगा। उसको आपको कॉपी करके किसी भी पेमेंट ऐप जैसे कि Paytm, गूगल पे, फोन पे, उस पर आपको पेस्ट करना और आपको रजिस्ट्रेशन फी आपको उसके थ्रू पे करना होगा। जब आप पे कर रहे होगे तो आपको जो ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट लेना होगा और वहाँ पर आपको एक UPI ट्रांजैक्शन ID मिलेगा, उसको कॉपी करना होगा। उसके बाद जब आप गूगल फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। एक जगह पे आपको अपना ट्रांजैक्शन वाला स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा और एक जगह पे आपको अपना UPI ट्रांजैक्शन ID अपलोड करना होगा। तो मेक श्योर कर लेना कि आप सही से इसको अपलोड करो, क्योंकि अगर ये सारा चीज़ अगर फेक हुआ या फिर इनवैलिड हुआ तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो आर्टवर्क सबमिशन होगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड द रजिस्ट्रेशन क्लोजेस ऑन 25 मई 2023, मतलब 25 मई 2023 तक आपके पास टाइम है, आप इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। उसके बाद से एंट्रीज क्लोज हो जाएगी एंड इस कंपटीशन का जो रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी अनाउंस ऑन 27 मई 2023। तो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाता है जिसमें आप बहुत खूबसूरत आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जजमेंट क्राइटेरिया। तो टोटल 3 फैक्टर्स होंगे जिसमें आपके ड्राइंग को जज किया जाएगा। पहला फैक्टर विल बी कॉन्सेप्ट, आपका ड्राइंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है। दूसरा विल बी क्रिएटिविटी, कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को कितना क्रिएटिव वे में शो किया है। एंड तीसरा विल बी नीटनेस ऑफ योर आर्टवर्क, कि आपका ड्राइंग कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है देखने में। तो अब इन सब के बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा रूल्स के बारे में।
तो सबसे पहला, इस कंपटीशन में आपको कोई भी मीडियम की बाउंडेशन नहीं मिलती है। आप किसी भी मीडियम में फ्री हो बनाने के लिए। इट कैन बी वाटर कलर, ऑयल पेस्टल्स, पेंसिल कलर, या कह लो ब्लैक एंड व्हाइट स्केच, पोस्टर कलर, एनीथिंग इन विच एवर यू आर कंफर्टेबल, आप उस मीडियम के ऊपर वर्क कर सकते हो। आपके पास कोई भी साइज का बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी साइज में बना सकते हो। इट कैन बी A4, A3, A, छोटे से छोटे पेपर को, बड़े से बड़े पेपर को आप अपना कैनवास चूज कर सकते हो। आप अपने ड्राइंग का ओरिएंटेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। द नेक्स्ट रूल इसकी जो आर्टवर्क है वो आपका ओरिजिनल आर्टवर्क होना चाहिए। कहीं से रेफरेंस ले सकते हो, बट जो आर्टवर्क है वो आपके द्वारा बनाया गया होना चाहिए। मूविंग विद द नेक्स्ट, आप एक रजिस्ट्रेशन के साथ केवल एक ही आर्टवर्क सबमिट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा आर्टवर्क सबमिट करना है और अपने जीतने का चांसेस बढ़ाना है तो आपको फिर से रजिस्टर करना होगा और आपको पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करना होगा। एंड येस, दिस गोज ओनली फॉर द सीनियर कैटेगरी, क्योंकि जूनियर कैटेगरी में जो भी फॉल करेंगे उनके लिए इट इज लिमिट कि वो एक आर्टवर्क ही सबमिट कर सकते हैं, 1 आर्टवर्क पर हेड। मतलब जो भी जूनियर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो इस आर्ट कॉम्पिटिशन में केवल एक ड्राइंग के साथ पार्ट ले सकते हैं। Moving with the next rule, which is for the senior category, so you all have to upload valid payment information in your registration form। मतलब उसमें जो भी आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट या फिर अपना UPI ट्रांजैक्शन ID अपलोड करोगे वो सारा चीज वैलिड होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रूल इज फॉर कलाकार चॉइस अवार्ड। इस अवार्ड में आपको जीतने के लिए कोई भी फेक लाइक या कमेंट का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस आर्ट कॉम्पिटिशन में चीटिंग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपका फेक आर्टवर्क हुआ या फिर आपने फेक लाइक्स जनरेट किए या फिर आपने फेक पेमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या फिर किसी भी तरह से अगर आपने कुछ फेक किया या फिर कोई भी तरह से आपने कुछ चीटिंग की तो आपका जो आर्टवर्क है वो सॉरी बट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो बेटर लेट्स कीप दिस आर्ट कॉम्पिटिशन फेयर एंड जस्टिफाइड, बिकॉज हम सब एक आर्टिस्ट हैं, हम बहुत मेहनत करके ड्राइंग क्रिएट करते हैं और उसका रिजल्ट अगर फेयर हो तो हम सभी के लिए अच्छा है ना। सो आई होप मैंने सभी चीज़ क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से देख लो। अगर फिर से भी क्लियर नहीं होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है वो 24/7 आप लोगों के लिए खुला रहता है, वहाँ जाके मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम में तो फॉलो कर ही लेना, क्योंकि जो भी अपडेट होगा ना कॉम्पिटिशन का वो सारा चीज़ मैं इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू अपडेट करते रहूँगा। तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। So all the best, be creative, use your skills, use your idea, and let's create a drawing and make this competition a big one so that we can show this world how creative you can be. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Till then, bye.